प्रेम से बोलो जय श्री राम। आप सभी श्रोताओं को आज छठ पर्व की, छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तेल नाव भर नृप तनु राखा, दूत बुलाई बहुरियस भाषा। धावहु बेगी भरत पहि जाहु, नृप सुधि कतहु कयहु जनिकाहु। इतने ही कयहु भरत सन जाई, गुरु बुलाई पठियहु दो भाई। सुनि मुनि आय सुधावन धाय, चले बेग बर बाजी लजाए। अनरथ अवध अरेम्बऊ जब ते, कुसगन होई भरत कहूँ कब ते। देखई राति भयानक सपना, जागि करहि कटुकोटि कल्पना। विप्र जेवाहि देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मात पितु परिजन भाई। एहि विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों के वे लजाते हुए चले। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। अनिष्ट शांति के लिए प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है हाके, नागत सरित सहल बन बाके। हृदय सोच बड़ कछु न सोहाई, अस जानई जिय जाऊं उड़ाई। एक निमेष बरस समझाई, एहि विधि भरत नगर नियराई। असुगन होई नगर बैठारा, रटहि कुभांति कुखेत करारा। खर सियार बोलई प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेष भयावन लागा। रग मृग है गे जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबन सब संपत्ति हारी। उर्जन मिलहि न कयहि कछु, गवहि जोहारहि जाहि। भरत कुशल पूछी न सकई, भय विषाद मन माही। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता ना था। मन में ऐसा सोचते जाते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कोई बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काम कर रहे थे। गधे सियार विपरीत बोल रहे थे। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, गांव से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। प्रेम से बोलो जय श्री राम।